लॉगिन करने के लिए क्या करना होता है, लिखना एसक्यूएल प्लस, इंटर करोगे, यूजर का नाम दोगे अजय, @ टीनेस का नाम, कनेक्ट स्ट्रिंग दोगे टेस्ट, पासवर्ड दोगे, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके हमको कनेक्शन करना होता है। ठीक है, ये हुआ लोकल नेमिंग कन्वेयर। ठीक है, इसमें देखो ये लोकल है, ये लोकली हमने सीखा। टीनेस पिंग करके हमने टेस्ट किया, नेटवर्क कनेक्टिविटी फेल हो जाएगा तो आपको फिर से उसको सॉल्व करना होगा। तो हमने अभी सीखा है आपको, ये देखो लिसनर कंट्रोल यूटिलिटी क्या है, सिंटेक्स है, यूटिलिटी है ना, कंट्रोल लिसनर कंट्रोल करने का यूटिलिटी है, ऐसा एलएनआर सीटीएल, इसका यूज करके लिसनर को कंट्रोल करते हैं। सिंटेक्स मैंने दिखाया आपको। ठीक है, इसका होम कहाँ है, बाय डिफॉल्ट मैंने होम भी बताया आपको, ओरेकल होम अंडर नेटवर्क अंडर, ओरेकल होम अंडर नेटवर्क अंडर एडमिन। देखो ये होम है हमारा, लिसनर का होम मैंने बताया आपको। बाय डिफॉल्ट टीसीपी आईपी देना है, देखो टीसीपी आईपी दिया है ना 1561 है यहाँ पर, तो आप बाय डिफॉल्ट 1521 होता है, आप चेंज कर सकते हो। तो नेमिंग मेथड मैंने आपको लोकल नेमिंग क्या सिखाया, लोकल नेमिंग। इजी कनेक्ट अभी सिखाऊंगा, लोकल नेमिंग अभी सीखा आपने। लोकल नेमिंग देखो, लोकल नेमिंग कनेक्ट करना है HR/HR@password, ये देखो ऐसे से करना है। ठीक है, लोकल नेमिंग रिक्वायर क्या है, रिक्वायर है क्लाइंट साइड नेम रेजोल्यूशन फाइल, सपोर्ट ऑल ओरेकल नेट प्रोटोकॉल, सपोर्ट एडवांस कनेक्शन ऑप्शन सच एज फेलोवर, सोर्स राउटिंग, लोड बैलेंसिंग, ये सब सपोर्ट करता है इसमें। होम कहाँ होता है, tns names डॉट ओरा फाइल, ओरेकल होम अंडर नेटवर्क अंडर एडमिन, tns names डॉट ओरा, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसी फाइल के अंदर वो हमारा टेक्स्ट जो रुको दिखा रहा हूँ, इसमें देखो tns names डॉट ओरा फाइल होगी हमारी। ये देखो ये है ना, इसमें देखो कैट करोगे तो आपको टेस्ट जो मैंने अभी बनाया था ना, देखो टेस्ट यहाँ पर देखो टेस्ट, टेस्ट में हमारा 1525 है लोकल। अभी मैंने एक और है टेस्ट SH, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे चल रहा है, 1521 पोर्ट पे चल रहा है। और एक हमारा है टेस्ट बोलकर, इसमें हमारा 1525 पोर्ट पे चल रहा है। दो लिसनर, दो TNS हमारे पास है, दो TNS है, एक हमारा ये है TNS, एक हमारा ये TNS है। ठीक है, दो TNS हमारे पास है। इजी कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, SQL प्लस देना है, यूजर अजय स्लैश अजय, यूजर नेम स्लैश पासवर्ड देना होता है, @ करना होता है। ठीक है, लोकल होस्ट देनी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ना। उसके बाद आपको पोर्ट देना है, तो 1525 करना है, स्लैश करके आपको अपनी डेटाबेस की SID देनी होती है, तो एक कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे करके हम आपको लोकल कनेक्ट करना है, इसको बोलते हैं ना इजी कनेक्ट। ये हमारा इजी कनेक्ट है। इजी कनेक्ट हम आपको दिखा देते हैं, जस्ट जस्ट ऊपर थोड़ा सा। लोकल नेमिंग हो गया, इजी कनेक्ट, इजी कनेक्ट, इजी कनेक्ट। तो देखो इजी कनेक्ट में क्या करना है, कनेक्ट लिखना है, यूजर नेम देना है, यूजर नेम के बाद पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट, सर्विस नेम। ठीक है, ऐसे करके हम लोग को इजी इजी कनेक्ट करनी होती है। ये हमारा इजी कनेक्ट है। इसमें हमको ना विदाउट, इसमें हमको कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जरूरत नहीं होती है। इजी इसीलिए इसको इजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल जरूर नहीं होती। इजी कनेक्ट इट इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, ये हमारा डिफॉल्ट है। रिक्वायर नो क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए कोई क्लाइंट साइड में कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। सपोर्ट ओनली टीसीपी आईपी, तो इसमें क्या है, सपोर्ट ओनली टीसीपी आईपी ही सपोर्ट है। अपर नो सपोर्ट एडवांस कनेक्शन सच एज ए फेल ओवर, सोर्स राउटिंग, लोड बैलेंसिंग, ये हमारा इसमें सपोर्ट नहीं करता है। कैसे करना है, इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे करना है, कनेक्ट करोगे, सेम चीज, यूजर नेम पासवर्ड दोगे, इंटर करोगे, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यूजर करोगे तो आपको अजय दिखेगा। ठीक है, ये हमारा हुआ
लोकल, सॉरी, आई एम सॉरी, इजी कनेक्ट है। लोकल मैंने बताया, इसमें क्या है कि आपको एक फाइल बनानी होती है, रिक्वायर फॉर क्लाइंट साइड नेम रेजोल्यूशन फाइल। फाइल का नाम होगा TNS नेम्स डॉट ओरा। TNS नेम्स डॉट ओरा सपोर्ट ऑल टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, कोई भी हमारा सारा सपोर्ट करता है इसमें, और उसके साथ साथ एडवांस फीचर्स भी इसमें हम यूज होता है, जैसे टाइम फेलोवर, सोर्स लोड, राउटिंग, लोड बैलेंसिंग, सब इसमें हमारा फीचर्स है इसके अंदर। तो इसमें हमको TNS नेम्स डॉट ओरा फाइल बनानी होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिक्वायर्ड है। विदाउट TNS फाइल आप लोकल नेमिंग नहीं यूज कर पाओगे। लोकल नेमिंग अगर ये मेथड आपको यूज करना है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ओरेकल नेट सर्विस। एक फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, फाइल का नाम है TNS नेम्स डॉट ओरा फाइल, इसका यूज करना होगा, बनाना होगा। इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है ओरेकल होम नेटवर्क एडमिन, ठीक है। ओरेकल होम अंडर नेटवर्क अंडर एडमिन, ये हमारा लोकेशन है। ठीक है, आगे ऊपर जाते हैं जल्दी से। लिसनर कंट्रोल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनर कंट्रोल यूटिलिटी हमें बताया था, लिसनर कंट्रोल यूटिलिटी LSNR CTL। LSNR CTL लिसनर को कैसे कंट्रोल करोगे, लिसनर को कैसे, हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल लिसनर। we have a utility use, we can use for control listener, LSNR CTL. This utility we can use and monitor for listener to stop, start, we can status, we can also check the listener status. To perform this kind of activity we can use for listener control utility, LSNR CTL. And TNS ping, what is TNS ping? TNS ping एक तरह का यूटिलिटी है जो टेस्ट करता है ओरेकल नेट कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। ये हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए टेस्ट करने का टूल है। TNS ping क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए, पर्पस के लिए यूज होता है कि हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ कि नहीं। ये कैसे आप चेक करोगे कि हमारा लिसनर से कनेक्शन स्टेब्लिश होता है कि नहीं, ये यूज करेंगे TNS पिंग करके। लास्ट है, लास्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई व्हेन व्हेन टू यूज शेयर सर्वर एंड डेडिकेटेड सर्वर। तो हम जल्दी से चल जाते हैं लास्ट में, हम बताएंगे आपको कि कब हमारा डेडिकेटेड कनेक्शन होगा, कब हमारा शेयर कनेक्शन होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी होने के बाद हम आते हैं डेडिकेटेड कनेक्शन। ठीक है, और हमारा होता है शेयर कनेक्शन। देखो, डेडिकेटेड कनेक्शन होगा जब आपको एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर टास्क क्या क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर टास्क जैसे बैकअप हुआ, टेबल स्पेस एडिशन हुआ, तो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटर टास्क होता है। तो उस टाइम परफॉर्म करने के लिए आपको डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए। जब भी आप डेडिकेट करते हो ना, डेडिकेटेड मतलब 1 to 1 कनेक्शन, एक सेशन एक हमारा वन डेटाबेस से 1 to 1 कनेक्शन होता है। शेयर कनेक्शन में क्या होता है ना, शेयर कनेक्शन में क्या होता है, उसमें बहुत सारा मल्टीपल कनेक्शन स्टेब्लिश होता है एक साथ। तो उसमें एक हमारा एजेंट होता है, डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या है, मीडिएटर है, एक एजेंट है जो क्या है, वो क्या करेगा, जितना हमारा इनकमिंग क्लाइंट कनेक्शन स्टेब्लिश होगा ना, वो सबको सुनेगा और क्यू में भेजेगा सबको। वो सारा कनेक्शन को, यूजर कनेक्शन को सुनेगा और सबको एक क्यू में भेज देगा। सॉरी। उसके बाद वो चेक करेगा कि हमारे पास कितने सर्वर प्रोसेस है, और उस सर्वर प्रोसेस में कौन सा सर्वर प्रोसेस हमारा फ्री है। जो सर्वर प्रोसेस फ्री रहेगा उसको वो कनेक्शन, यूजर कनेक्शन सेंड करेगा, पास कर देगा, पास आउट करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा लिमिटेड सर्वर प्रोसेस रहता है, लिमिटेड ही हमारा कनेक्शन हो सकता है। तो इसका सपोर्ट होता है आई थिंक 255, 254 कनेक्शन एक डिस्पैचर स्टेब्लिश करा सकता है। उसके बाद अगर दो लिमिट 250 का है तो हम 255 नहीं कर सकेंगे, हमारा वेट होगा जब तक वो कनेक्शन हमारा एक तो खत्म नहीं होगा। तो इसको गो थ्रू करना अच्छे से तुम
घर में कुछ इशू होगा मेरे से पूछना। देखो ये ये देखो पिक्चर को समझा रहे हैं। 225 देखो, मैंने बताया 255 है, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन इज कॉन्फ़िगर 255। तो अगर 255 कनेक्शन है तो 256 कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा। अभी ये 255 मेरे पास कनेक्शन रहेगा। क्लाइंट हमारे पास कितना, क्लाइंट हमारे पास इस डेटाबेस से कनेक्शन कर सकेगा। इस डेटाबेस से देखो, डेटाबेस सर्वर है ना, इसमें हमारा मैक्सिमम 255 कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। 256 होगा कब, जब इसमें से कोई कनेक्शन लॉग आउट होगा तब। ठीक है, उसके बाद वो वेट करेगा, वो क्यू में रहेगा। ऐसा नहीं कि कनेक्ट हो जाए, नहीं होगा, एरर आएगा, वो क्यू में रहेगा, वो क्यू में रहता है। ठीक है, जब तक सेशन लॉग आउट नहीं होता है ना, आइडल टाइम लॉग आउट नहीं होगा, तब तक ये आपका नया कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा। अभी देखो, क्यों डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, क्यों शेयर्स कनेक्शन नहीं चाहिए, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ डेटाबेस वर्क मस्ट नॉट बी परफॉर्म यूजिंग शेयर्ड सर्वर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपको डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म करना है तो आप शेयर कनेक्शन नहीं कर पाओ, करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बैकअप या रिकवरी ऑपरेशन नहीं कर पाओगे आप। बल्क लोड में नहीं, डेटा बल्क लोड नहीं कर पाओगे, बल्क लोड ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, डेटा वेयर हाउस ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको नीड होगा डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस का। उसके लिए शेयर सर्वर आप यूज नहीं करोगे। कब करना है कब नहीं करना है ये देखो यहाँ पर बताया गया है आपको। ठीक है, एक चीज हम आपके लिए अभी छोड़ेंगे, आज हम नहीं कर पाएंगे। डेटाबेस लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटाबेस लिंक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, सब जगह ही पूछा जाएगा आपसे। कैसे क्रिएट होता है, इसका पर्पस क्या होता है, क्या है काम इसका। डेटाबेस लिंक, डेटाबेस लिंक एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा यूजिंग डेटाबेस लिंक। ठीक है, हमारे पास दो डेटाबेस है, एक डेटाबेस सिंगापुर में है, एक डेटाबेस मुंबई में है। तो एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से बात करना चाहेगा, कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर है ना, कॉन्फ़िगर कन्फिग्रेशन बिटवीन डेटाबेसेस। तो अगर आपको एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस से कम्युनिकेट कराना है, बात करानी है, तो इसके लिए आपको डेटाबेस लिंक बनानी होती है। इसके लिए क्या करना होता है, डेटाबेस से लिंक बनाना होगा ना। अगर आपसे हमसे बात करनी है तो उसके लिए हमको लिंक बनाना होगा ना आपसे। सपोज मान मान लो जो आप फेसबुक पे हो, आप फेसबुक चलाते हो, आपको आइडिया होगा। अगर किसी से बात करना है, चैट करनी है, तो आपको पहले उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है। हाँ, रिक्वेस्ट भेजोगे, वो एक्सेप्ट करेगा, आपसे थोड़ा लिंक बनेगा, उसके बाद आप एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करोगे, चैट करना स्टार्ट करोगे। तो इससे ही यहाँ पर सेम चीज़ें, सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। हमारे पास दो डेटाबेस है, एक एक दूसरे से, दोनों डेटाबेस एक दूसरे से बात करना चाहता है, तो कैसे बात करेगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, डेटाबेस लिंक स्टेब्लिश करनी होगी। विदाउट डेटाबेस लिंक वी कैन नॉट टॉक विथ ईच अदर। तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आप, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है और राहुल के मोबाइल में रिचार्ज है, तो राहुल मेरे से बात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों को मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। तो डेटाबेस लिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल हम आज नहीं कराएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम एक दिन का टाइम लेंगे और आपको सिखाएंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ड्यू पे रखते हैं, करेंगे। और हमारे चैप्टर खत्म होता है, लिसनर। ठीक है, आज के सेशन में हमने क्या सीखा, लिसनर बनाना सीखा। उसके बाद हमने सीखा एडिशनल क्या सीखा, टीएनएस नेम्स डॉट ओरा फाइल बनानी सीखी। ठीक है, और उसके बाद हमने कंट्रोल करना सीखा, लिसनर को कैसे स्टॉप करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या सीखा, यूज टीएनएस पिंग टू टेस्ट ओरेकल नेट कनेक्टिविटी। आइडेंटिफाई कब हमको शेयर सर्वर करना है, कब हमको डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए, हमने आइडेंटिफाई किया, ये हमने जाना। ठीक है,
एक और तरीका है लिसनर को कंट्रोल करने का। तो आप लिसनर सीटीएल करोगे, लिसनर, ठीक है, लिसनर स्टेटस यहाँ से ही आप स्टेटस कर सकते हो। आपको लिसनर प्रॉम्प्ट में जाने का नहीं जरूरत है। LISTENER लिसनर वन, ठीक है। अगर आप लिसनर स्टेटस करते हो, लिसनर का नाम नहीं दोगे तो क्या करेगा, डिफॉल्ट लिसनर ले लेगा। डिफॉल्ट लिसनर, डिफॉल्ट लिसनर हमारा नहीं चल रहा है। डिफॉल्ट लिसनर देखो, डिफॉल्ट, अगर आप लिसनर का नाम नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट लिसनर लेता है जो 1521 पे चलता है। डिफॉल्ट लिसनर किस पे चलता है, 1521 पे चलता है। डिफॉल्ट लिसनर किस पे चलता है, 1521 पे। चेक करने के लिए क्या करना होता है, PS-CF ग्रेप TNS करके चेक करोगे तो आपको लिसनर का नाम पता चल जाएगा, किस नाम से लिसनर चल रहा है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। स्टॉप करना है, स्टॉप करना है तो क्या करोगे, लिसनर स्टॉप कर दोगे, STOP लिसनर का नाम दोगे, स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट करना है, कैपिटल में देते हैं इस बार, SLISTENER लिसनर वन, स्टार्ट। स्पेलिंग मिसिंग, सॉरी। LSNRCTLSTRT स्टार्ट, स्टार्ट। ऑलरेडी स्टॉप है इसलिए स्टॉप दोबारा हमने कर दिया तो इसीलिए नहीं हुआ। स्टार्ट करेंगे ना, स्टॉप तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर किया था, देखो यहाँ पर मैंने किया दोबारा, तो सेम चीज दो बार नहीं होगा ना, एक बार है तो स्टार्ट करो फिर स्टॉप करो। तो चलो स्टेटस चेक कर लेते हैं। स्टेटस, स्टेटस चेक करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टेटस लिखना होता है, STATUS स्टेटस। लिसनर का स्टेटस चेक कर लिया, लिसनर कितना हमारा लिसनर चल रहा है डेटाबेस में, हम TNS करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे लिसनर चल रहा है, लिसनर वन नाम से, ठीक है। डिफॉल्ट लिसनर को चालू करने के लिए क्या करना होता है, डिफॉल्ट लिसनर को चालू करने के लिए सिर्फ लिखना है स्टेटस स्टार्ट लिसनर, START स्टार्ट। स्टार्ट कर दोगे हमारा डिफॉल्ट लिसनर चालू हो जाएगा। लिसनर का नाम नहीं देना होता है। तो अभी अब देखोगे दो लिसनर चल रहा है, एक लिसनर और एक लिसनर वन से। दो लिसनर हमारे पास है, एक लिसनर है, एक लिसनर वन नाम से, दो लिसनर हमारे पास है, ठीक है। चेक करोगे, स्टेटस चेक करो, डिफॉल्ट लिसनर का स्टेटस चेक करो। तो STATUS स्टेटस चेक करो, ये मेरा डिफॉल्ट लिसनर है जो 1521 पे चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई सर्विस नहीं है, देखो यहाँ पर कोई सर्विस नहीं है। आई एम सॉरी। TNS करके देखोगे दो लिसनर चल रहा है, एक मेरा लिसनर है, एक लिसनर वन है, दो लिसनर हमारा चल रहा है। एक डिफॉल्ट लिसनर है जिसका पोर्ट 1521 होता है। बार बार मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में अगर कोई पूछे कि हाँ, हाय साक्षी, लिसनर पोर्ट क्या होता है, डिफॉल्ट लिसनर का पोर्ट क्या होता है, तो आप बता पाओ। बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट लिसनर का पोर्ट 1521 होता है, 1521 होता है, ठीक है। मल्टीपल तरीका है लिसनर को स्टॉप स्टार्ट करने का, कोई भी तरीका आप यूज करो, ठीक है। लिसनर का होम कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है, वेयर इज अ लिसनर स्टोर्ड, लिसनर होम कहाँ है, तो आप बताओगे ओरेकल होम, ओरेकल होम अंडर नेटवर्क अंडर एडमिन। लिसनर का होम मैंने पहले भी दिखा दिया था। लिसनर का होम होता है, CD करोगे डॉलर, सॉरी डॉलर ओरेकल होम /नेटवर्क /एडमिन, ये मेरा होम है, ये लिसनर का होम है। यहाँ पर देखो लिसनर फाइल है, ये हमारी लिसनर फाइल है, ठीक है। ATNS फाइल है, दोनों का कॉमन लोकेशन होता है, लेकिन ATNS फाइल क्लाइंट साइड में रहती है और ये हमारी लिसनर फाइल सर्वर साइड में रहती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बस सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो रिकॉर्डिंग किया होगा आपने देख लेना, लिसनर कैसे बनाते हैं। लिसनर बनाने के लिए हमने पता है नेट MGR यूज करते हैं, नेट MGR, ठीक है। नेट MGR आप यूज करोगे। एक और तरीका है नेट SCA, नेट SCA, नेट
CA, लेकिन ओ यूज नहीं होता है, वो ओल्ड हो गया है अभी। ठीक है, नेटवर्क, नेटवर्क्स एंड लिसनर कर देते हैं, एंड LISCENER, लिसनर। ठीक है, नेट सी एक और टूल है जिसका यूज कर सकते हो, अगर कोई यूज नहीं कर पा रहे हो तो नेट सी ए भी हम यूज कर सकते हो। नेट MGR ही मैं प्रेफर करता हूँ। ये देखो ओल्ड है, ये ओल्डर वर्जन है, इसका यूज अब नहीं होता है, लेकिन आप जान लो यहाँ से भी आप लिसन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो हमारे पास पिक्चर में है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में दिया है, 11G के डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे तो आपको नेट सी से ही आपको लिसनर बनाना, कॉन्फ़िगर करना सिखाया जाएगा, लेकिन ये यूजफुल नहीं है अभी। ठीक है, नेट सी से देखो हो रहा है ना, नेट सी से यहाँ पर देखो, देखो नेट, नेट सी नेट सी देखो यहाँ पर देखो ना, नेट सी नेटवर्क कॉन्फ़िगर असिस्टेंट, नेटवर्क ओरेकल नेट कॉन्फ़िगर असिस्टेंट। देखो ये पिक्चर आपको ऐसे ही सेम हमारे में ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अभी यूजफुल नहीं रहा, एडवांस फीचर नहीं रहा, तो इसलिए इसको यूज नहीं करके हम लोग क्या यूज किया, नेट MGR। हमने क्या यूज किया, नेट MGR, नेटवर्क मैनेजर, ओरेकल नेट मैनेजर। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं इसको। इसके जगह पे आप क्या यूज करोगे, नेट MGR। क्या यूज करोगे आप, नेट MGR यूज करोगे, तो ये अच्छा है। दोनों काम सेम ही करता है, जो काम करेगा वो ये काम करेगा। ठीक है, तो आप नेट मैनेजर यूज करना, ना कि नेट सी। दोनों काम है, आपका दो टूल है। ठीक है, अगर आप नहीं आता है, दोनों नहीं यूज कर पा रहे हो, तो आपके पास एक और तरीका है, मैनुअल तरीका। मैनुअल तरीका, मैनुअल तरीका है कि आपको लिसनर क्या करना है, VI करना है। लिसनर फाइल रीडेबल होती है ना, रीड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो देखो इसमें VI करना, पेस्ट करना, यहाँ पर लिसनर के फाइल को कॉपी कर लेना। यहाँ देखो लिसनर है, इसको कॉपी करो। ठीक है, लिसनर को कॉपी करने के बाद लास्ट में लेके जाओ, पेस्ट कर दो, इंसर्ट मोड करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, Ctrl V। क्या ही हुआ, कॉपी नहीं हुआ था ना, मैंने सेलेक्ट किया था खाली, कोई बात नहीं, चलो कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये मैनुअल तरीका है, पेस्ट। ठीक है, दो लिसनर एक नाम से नहीं हो सकता, एक नाम पे एक पोर्ट पे दो लिसनर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। एक पोर्ट पे दो लिसनर नहीं चलेगा, एक नाम से दो लिसनर नहीं चलेगा। तो इसको ही हम चेंज कर देंगे, लिसनर 2 कर देंगे। इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन चेंज दैट लिसनर नेम एंड लिसनर पोर्ट। लिसनर पोर्ट भी चेंज करना होगा, और सब सेम रहेगा। ठीक है, इसको सेव कर देना है, WQ करके ये सेव कर देना है। ठीक है, लिसनर चेंज करने से पहले लिसनर का बैकअप ले लिया करोगे। ठीक है, मैंने कर दिया, लेकिन आप लोग जब ये करोगे ना, इसका बैकअप ले लिया करोगे। कैसे लेते हैं बैकअप, यहाँ पर BKP कर देना, इसी को बैकअप करते हैं। ये देखो बैकअप हो गया। बैकअप लेने के बाद आप चेंज करोगे लिसन फॉर्म। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत करूंगा तो ठीक है, अभी लिसनर 2 स्टार्ट करते हैं, लिसनर 2 स्टार्ट करते हैं, लिसनर CTL START स्टार्ट LISTENER लिसनर 2 अभी स्टार्ट हो जाएगा हमारा लिसनर 2। तो लिसनर 2 भी हमारा पोर्ट हमारा 1526 पे चल रहा है। अभी हम चेक करेंगे हमारे पास कितने लिसनर चल रहे हैं, तो 3 करके देखोगे, हमारे पास 3 लिसनर चल रहे हैं। एक डेटाबेस के लिए आप मल्टीपल लिसनर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लिसनर है, लिसनर 1 है, लिसनर 2 है, तो मल्टीपल लिसनर चल रहा है। ऐसे आप पोर्ट चेंज करना है, लिसनर का नाम चेंज करना है, आप हजारों लिसनर बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 बनाओ, 5 बनाओ, 10 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, नो लिमिटेशन, चाहे जितना बना सकते हो। ठीक है, लिसनर एक प्रोसेस है, ये डेटाबेस सर्वर पर रन होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है।
ठीक है, नेट एमजीआर यूज कर सकते हो, नेट एमजीआर नहीं आता है तो आप मैनुअली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी, बस आपको करना है लिसनर कॉन्फ़िगर। किसी को कोई डाउट?